कोसी बैराज से 6.8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और जिससे कोसी के अगल बगल में जितने भी घर थे, जितने भी गांव थे, उसमें से बहुत सारे गांव बह गए। उसी में से एक गांव होता है फुलवैना। वहाँ पर बहुत महिलाएं बह जाती है, बहुत बच्चे बह जाते हैं, मवेशियां बह जाती है। तो वहाँ पर एसडीआरएफ के जो टीम होती है वो पहुँचती है मुआयना करने, और उस एसडीआरएफ के टीम के साथ वहाँ का जो इंजीनियर होता है, ब्लॉक लेवल का इंजीनियर, वो भी जाता है मुआयना करने कि बाढ़ कहाँ पर कैसी स्थिति है। जब वो जाता है तो देखता है कि एक छत के ऊपर कई सारे महिलाएं, कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। जो ही वो उसके नज़दीक पहुंचता है तो उस छत के ऊपर एक महिला बैठी होती है, और उस महिला को देखकर वो जो इंजीनियर होता है वो एकदम से चीख पड़ता है। सारे लोग सोचते हैं कि इंजीनियर साहब को ये क्या हो गया, और वो जो इंजीनियर होता है एकदम से वो जो जिस बोट पर होता है उस पर से छलांग लगा देता है। इंजीनियर छलांग लगा देता है और वो जो घर होता है घर की तरफ जाने लगता है तैरकर। सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि असल में इंजीनियर साहब ने ऐसा क्यों किया। असल में उस छत पर जितने भी महिलाएं, बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से एक महिला होती है जो उस इंजीनियर की पत्नी होती है, जो आज से कई साल पहले खो गई थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब चल रही थी। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भावुक कर देगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 27 सितंबर 2024 इस तारीख को नेपाल की तरफ से सूचना दी जाती है कि मैं पानी छोड़ने वाला हूं बैराज से, क्योंकि वहां पर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल में बहुत भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण बैराज से पानी छोड़ने की मजबूरी थी। तो बिहार सरकार को इस बात की सूचना दी जाती है नेपाल की तरफ से। तो जो बिहार सरकार होती है वो भी क्या करती है कि जो भी बाढ़ से उनको लगता है कि ये जिला प्रभावित होगा, उन सारे जिला के डीएम को तत्काल इमरजेंसी में सूचना भेजी जाती है कि आप लोग तटबंध की सुरक्षा के लिए जल्दी इंतजाम कीजिए, क्योंकि नेपाल के बैराज से पानी छोड़ा जाएगा। उसके बाद जितने भी इंजीनियर होते हैं उन सारे इंजीनियरों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। उसी में से एक इंजीनियर होता है अनिल नाम का, वो भी छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था, क्योंकि उसकी जो बड़ी लड़की थी उसकी शादी दिसंबर महीने में होने को तय हुआ था, तो जिसकी तैयारी में वो छुट्टी लेके अपने घर आ चुका था। लेकिन उसको एकदम तत्काल सूचना मिलती है कि आप एकदम फौरन ही ड्यूटी पर आइए, ऐसी ऐसी बात है, नेपाल से पानी छोड़ी जा रही है, और जिसके कारण तटबंध की सुरक्षा करना, तटबंध की मरम्मती करने की जो जिम्मेवारी है वो निभानी है, तो आप तुरंत पहुंचिए। और जो छुट्टी होती है रद्द कर दी जाती है। अनिल घर का सारा काम छोड़ के, अपनी बेटी की तैयारी को छोड़ के और पहुंच जाता है ड्यूटी पर। ड्यूटी पर वहां जाता है, जो तटबंध का काम उसको सौंपा जाता है, उसकी निगरानी में वो रहता है। वैसे जब पानी छोड़ा जाता है कोसी बैराज से, तो आसपास के इलाकों में जितने भी तटबंध के अगल बगल में गांव थे, उसको माइकिंग के द्वारा ये सूचना दे दी जाती है कि आप लोग गांव छोड़कर कहीं पर जहां पर सुरक्षित जगह हो, ऊंचा स्थान हो, वहां चले जाएं। और बहुत सारे लोग गांव छोड़कर ऊंचा स्थान की तरफ चले भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग अब भी जा रहे थे। और इसी बीच में पानी जो होती है छोड़ दी जाती है कोसी बैराज से, और पानी आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते बढ़ते वैसे सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम तो तटबंध के लिए किए गए थे, लेकिन तटबंध को भी पानी बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जो ही पानी उस लिमिट को क्रॉस की, तो एक फुलवैना गांव है, उसके नज़दीक में बांध टूट जाती है। फुलवैना गांव में जब ये बांध टूटती है तो इतनी तेजी से बाढ़ की पानी चारों तरफ फैलती है कि वैसे तो बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जा चुके थे, लेकिन जो कुछ लोग बचे हुए थे वो अपने जान बचाने के लिए भागे। उसमें से कुछ मवेशियां बह गए, कुछ बच्चे बह गए, कुछ बुजुर्ग बह गए, और बहुत सारे लोगों ने अपने छत पर, जिनका पक्के का मकान था, वो छत पर शरण लिए, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर था वो पानी में लगभग पूरी तरीके से डूब चुका था।
ये सूचना प्रशासन को दी जाती है कि फुलबैना में जो है बांध टूट गया है, और जो प्रशासन होती है वो गांव में लोगों को राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचती है। तो गांव की स्थिति का मुआयना करने के लिए और बांध का मुआयना करने के लिए वो जो चीफ इंजीनियर वहां का होता है अनिल, वो भी जाता है बोट पर बैठकर। बांध का मुआयना करने के बाद वो जब गांव में निगरानी के लिए निकलता है तो गांव में बहुत सारे छतों पर वो देखता है कि बहुत सारी महिलाएं, औरत, मर्द सब हैं। तो वो एसडीआरएफ का जो नौका था, स्टीमर था, उस पर लोगों को बैठा बैठा के और सुरक्षित जगह के लिए भेज रहे थे। इसी बीच में जब वो एक दूर से देखते हैं कि एक ऐसा पक्का का घर है जिसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पानी है, अगल बगल में कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पानी ही पानी है, और उस छत के ऊपर लगभग 30-40 आदमी खड़े हैं, और वो 30-40 आदमी आवाज़ दे रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि अभी संभावना पानी बढ़ने की और थी। उस समय तक तो सिर्फ नीचे का ही जो तल था, घर था, डूबा था, लेकिन अगर और अब पानी बढ़ती तो छत तक पानी जा सकती थी, तो जिसके कारण उन सभी को बचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो स्टीमर लेकर बोट के साथ वो इंजीनियर उस घर के नज़दीक पहुंचते हैं। घर के जब नज़दीक पहुंचते हैं, थोड़ी दूर ही स्टीमर थी, लेकिन लोग ऊपर से तैयारी करने लगे थे। लेकिन इसी बीच में ये जो इंजीनियर होता है, इसकी नज़र उस छत के ऊपर जो बैठी एक महिला थी उस पर पड़ती है, और उसको देखते ही इंजीनियर न तो आओ देखता है न ताओ, और एकदम से पानी में छलांग मार देता है। अब जितने भी वहां पर कर्मचारी मौजूद थे उस बोट पर, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो इंजीनियर साहब हैं इनको क्या हुआ, एकदम से पानी में क्यों कूद गए, जबकि अभी हम लोग तो हैं ही और ना ही कोई पानी में अभी डूब रहा है, तो ये कूदे क्यों। और सब जो कर्मचारी थे जल्दी पानी में कूदते हैं और इंजीनियर साहब को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप क्यों कूद गए, चलिए आप स्टीमर में, नाव में चलिए, सारे लोगों को हम लोग उतार लेंगे। तब वो जो इंजीनियर होता है वो बोलता है कि छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्योंकि इस छत पे एक जो महिला है वो महिला मेरी पत्नी है। ये बात सुन के पहले तो सारे लोग को लगता है कि इंजीनियर साहब मजाक कर रहे हैं। वैसे वो जो इंजीनियर साहब थे, जो इंजीनियर अनिल थे, वो थोड़े से मजाकिये किस्म के आदमी थे, तो इसलिए सबको लगता है कि हो सकता है कि इंजीनियर साहब मजाक कर रहे हों। लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर साहब का व्यवहार था, लोगों को वास्तव में भरोसा हो गया कि सच में इंजीनियर साहब की वो पत्नी है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से छत पर पहुंचते हैं, नाव का इंतजार भी नहीं करते और छत पर जाकर अपनी पत्नी को गले से लगा लेते हैं। अब पत्नी जो थी उसकी दिमागी हालत तो खराब थी, लेकिन फिर भी पति को पहचान गई थी। असल में आज से 7-8 साल पहले उनकी जो पत्नी थी, उनके दिमाग में चोट लग गया था एक एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद कई जगहों पर इलाज कराया गया, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराए गए। उसके बाद उनका जो यादाश्त था धीरे धीरे चला गया, जो पहले की जो यादाश्त थी वो चली गई। धीरे धीरे दिमागी हालत कमज़ोर होने लगी, और फिर एक समय ऐसा आया कि जहां पर इंजीनियर अनिल की पत्नी को पागल घोषित कर दिया गया। फिर एक दिन की बात होती है कि वो जो इंजीनियर अनिल की पत्नी होती है वो घर से लापता हो जाती है, भटकते भटकते कहीं निकल जाती है, और उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो महिला कहीं नहीं मिलती, वो इंजीनियर की पत्नी कहीं नहीं मिलती। और वो अपने पीछे अपने घर में छोड़ जाती है 2 बेटियां और 1 बेटा। जो बड़ी वाली बेटी थी उस समय लगभग 17-18 साल की थी। अब उसी बेटी की आज 7-8 साल बाद शादी तय हो चुकी थी। तो इंजीनियर जो होते हैं अपनी पत्नी को पाकर इतना बेहद खुश होते हैं और रोने लगते हैं। जितने भी लोग उस बोट पर मौजूद होते हैं और उस छत पर मौजूद होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बाढ़ एक दुख का कारण होता है, लेकिन वो सारे लोग ये जानकर कि एक जो ये महिला है, ये महिला अपने पति से मिल ली, और इसका जो पति है वो यहाँ का इंजीनियर है। वो जो महिला होती है उस गांव में लगभग 7-8 साल से रह रही थी, क्योंकि जब वो भटक के वहाँ आई थी तो वहाँ पर वो भूखे तड़प रही थी, तो एक आदमी ने उसे अपने घर में रख लिया था और वो अपने पास ही रखता था, और वो उसके घर का काम करती थी। जिसने इस महिला को रखा था वो घर वाले बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो ये बात सुन के सारे लोग बहुत खुश हो गए, और इस आपदा में भी, इस दुख की घड़ी में भी उन लोगों को हंसने का एक मौका मिल गया।
उसके बाद इंजीनियर साहब अपनी पत्नी को अपने गांव भेज देते हैं और जब वो उनकी पत्नी अपने गांव पहुंचती है, उनकी बेटी जिनकी शादी होने वाली थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि जब मेरी शादी हो तो मेरी शादी पर मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे माँ, मेरे बाप सभी मौजूद हों। अब तक तो उसे लगता था कि उसकी शादी में उसकी माँ शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन अब उसकी शादी में उसकी माँ शामिल होगी। वैसे इंजीनियर साहब जो थे, इस बार जब वो छुट्टी लेके घर गए थे तो वो इस बार छुट्टी छोड़ने के चक्कर में थे, वो ये कहने के चक्कर में थे मैं नौकरी पर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे घर में मेरी लड़की की शादी है। लेकिन अब जब उनकी पत्नी मिल गई तब वो ये सोच सोच के भगवान को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि भगवान आप जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर मैं नहीं आता, अगर इस ड्यूटी पर नहीं आता, मैं लोगों के जान बचाने नहीं आता तो आज मैं अपनी पत्नी से दोबारा नहीं मिल पाता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।